एप्पल का बेटा होगा बेटा का होगा बेटा भाई का बेटा होगा। A for एप्पल का बेटा होगा। मैंने दाना बना दिया उसकी। B for बॉल का बेटा होगा का बेटा होगा भाई का बेटा होगा। D बेटा for बॉल का बेटा होगा D for बॉल का नहीं बेटा है। होगा भाई का बेटा होगा। D बेटा होगा। C for कैट का बेटी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज अव्यू की प्री स्कूल की जो एक्टिविटीज़ मैं उसको रोज़ करवाती हूँ उसका 11वां दिन है और अव्यू काफ़ी एक्टिव हो गया है। मतलब काफ़ी चीज़ें वो अब खुद से ही करने लग गया है और हम हमेशा मतलब हर रोज़ शाम को 1.5 से 2 घंटा मैं उसको बिठाती हूँ पढ़ाने के लिए और ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि 1.5-2 घंटा उसके लिए बिल्कुल कोई टॉयज़ नहीं रहेंगे वहाँ पे और टीवी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो 1.5 से 2 घंटा मैंने उसका टाइम टेबल सेट करके रखा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ इस बात पे कि बच्चों को हमें प्री स्कूल में कब डालना चाहिए और क्या हमें बच्चों को प्री स्कूल में डालना चाहिए। तो मैं अपना सिर्फ अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए ये सही हो या आपका बच्चा मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है या ज़्यादा एक्टिव है। मैं मतलब इन सारी चीज़ों पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को खुद से ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा मतलब ये रहेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर में ही रहती हैं और सिर्फ मतलब बच्चे को ही देखना होता है आपको पूरे दिन भर, तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ खुद से ही घर में करवा सकती हैं बच्चे को। क्योंकि प्ले स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मतलब जितना अच्छा हम अपने बच्चे को बता सकते हैं या मतलब हम उसको सिखा सकते हैं उतना कोई और नहीं सिखा सकता मतलब। और हाँ, मतलब ये उन लेडीज़ के लिए नहीं है जो मतलब वर्किंग वुमेन है। हाँ, उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है खुद से ही बच्चे को पढ़ाना या 1-2-2-2-2.5 घंटा बच्चे को देना, ये बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो हाउस वाइफ हैं, घर में ही रहती हैं, बच्चे को ही देखती हैं पूरे दिन भर। तो आप मतलब कोशिश करिए कि बच्चे को खुद से ही सारी चीज़ें घर में करवा दें। क्योंकि आप जितना अच्छा उसको बताएंगी, आप जितना अच्छा उसको सिखाएंगी, उतना अच्छा कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता। तो मैं इसी बात पे आप लोगों के साथ मतलब डिस्कस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें कि सही एज क्या होती है बच्चे की, किस एज पे हमें उसको स्कूल भेजना चाहिए और हमें स्कूल भेजने से पहले उसकी कौन कौन सी तैयारी पहले ही घर में करवा देनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके मतलब मैं भी बहुत सारा सोचती थी। मैं सोच रही थी अव्यू को स्कूल डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब इतना अभी से ही उसको प्रेशर में आ जाएगा वो सुबह उठना, फिर उसका मतलब खैर उठने की कोई बात नहीं है। बात ये है कि उसको पहले स्कूल जाने से पहले सारी चीज़ें मैं घर में सिखा दूँ और वो पीछे ना रहे बच्चों से। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही मैंने उसकी ये एक्टिविटी शुरू कराई है। और अव्यू अभी 2.5 साल का है। मतलब वैसे उसकी एज हो गई है प्ले में जाने की, प्ले स्कूल में एडमिशन करने की। लेकिन सही एज बच्चे की वो होती है जब आपका बच्चा घर में सारी चीज़ें सीख जाए। मतलब सबसे मेन चीज़ अपना खाना खुद खाना सीख जाए, अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखना सीख जाए, बुक बंद करना खोलना, अपनी बुक्स बैग में रखना। सबसे मेन चीज़ें तो यही है। अगर आप बच्चे को स्कूल में भी डाल दें और ये सारी चीज़ें कोई और उसका कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल में डालने का बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें आप घर में देखें। और एज लोग बोलते हैं, मतलब हर कोई बोलता है 2 साल का बच्चा होता नहीं है स्कूल में डाल दो इसको। ये
स्कूल में मतलब किस लिए डालते हैं हम पहले उसको घर में तो सिखाते हैं सारी चीज़ें। बच्चा अभी डायपर पहन रहा है और आपने उसको स्कूल में डाल दिया, ये बिल्कुल गलत। सबसे पहले उसकी सारी चीज़ों इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि वो उसको पहले तो सबसे पहले डायपर रिमूव कर दें उसका। बिल्कुल आप उसकी आदत, अगर बच्चा आपका 4 साल का है और डायपर पहना के आप उसको स्कूल भेज रहे हो तो ये कोई फ़ायदा नहीं है फिर स्कूल डालने का। सबसे पहले उसको घर में ही सारी चीज़ें सिखाएं, उसको पॉटी सू कब करना है, बोलना कैसे है, आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें घर में ही उसकी प्रैक्टिस करवाएं। टाइम लगेगा लेकिन ये सारी चीज़ें आप ही करा सकती हैं उसको, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। उसके बाद है कि बच्चे का जो सोने का टाइम है उस चीज़ को भी देख के, कहीं बच्चा 9 बजे 10 बजे तक सोता है सुबह और आपकी स्कूल की टाइम सुबह 7 बजे की है तो आप उसको 7 बजे उठा रही है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है तो वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये बात है भी सही। अगर जिस दिन बच्चा सही से सोता नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाता है, वो पूरे दिन भर अनएक्टिव रहता है, बिल्कुल उसका ना पढ़ने का मन करता है, ना उसका खाने का मन करता है, ना वो कुछ और एक्टिविटीज़ कर पाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। बच्चे को धीरे धीरे करके घर से ही आप उसका टाइम टेबल बनाएं। अगर आपको लग रहा है मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया है, आप उसको 3 या 4 साल में स्कूल में डालना चाहती है, तो लगभग 6 महीने पहले या 1 साल पहले से उसकी जो उठने का टाइम है उसको धीरे धीरे ठीक करिए। मतलब बच्चा लेट में उठता है तो रात को उसको जल्दी सुलाइए ताकि वो सुबह जल्दी उठे, इस तरीके से। और मैं अब बताऊँ, मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं अव्यू को जल्दी उठाती हूँ, और मैं उसको कभी नहीं उठाती हूँ। वो 9 बजे तक भी उठे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अक्सर उठता ही ऐसे। अगर बच्चा 11 बजे रात को सोएगा तो वो सुबह 9 बजे तो उठेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हम माँओं को ही रखना पड़ता है, और मतलब ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे प्ले में डाल के या प्री स्कूल में डाल के बच्चों को, कि आप बच्चे को स्कूल भेज दें और बच्चे ने वहाँ पॉटी कर दी, या कोई फिर आपको कॉल आ रहा है घर में कि हाँ भाई बच्चा, तो क्या फ़ायदा है इन सारी चीज़ों को। तो घर में ही सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवा दे कि बच्चे को उसकी आदत बना दे। सुबह उसको पॉटी सूसू जो भी चीज़ करनी है वो सारी चीज़ों की आदत उसको पहले ही डलवा के रखें। उसको कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, कब उसको अपनी बुक्स बंद करनी है, कब उसको पढ़ने बैठना है, टॉयज़ को सही जगह पे रखना, सारी चीज़ें उसको उसकी माँ ही सिखा सकती है। तो मैं मतलब ज़्यादा कुछ नई बात कर रही हूँ, बस ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और प्लीज़ इस बात पे आप अपना मतलब मुझे अपना अनुभव शेयर करना और बताना कि आप क्या सोचती है इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करते हैं नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।